सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्यों के साथ किसी नगरी में पहुंचे। लोग उनका सम्मान करते थे, उन्हें कितनी ही वस्तुएं देते थे, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते रहते थे। कुछ दिन पश्चात बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, चलो अब किसी दूसरे नगर में चलते हैं। शिष्य ने कहा, नहीं, कुछ पैसे जमा हो जाएं, फिर आगे चलेंगे। बुद्ध ने कहा, पैसे जमा करके क्या करोगे? चलो मेरे साथ। पैसे जमा नहीं करने हैं हमें। पैसे का कोई महत्व नहीं हमारे जीवन में। हम एक सन्यासी हैं। दोनों चल पड़े। शिष्य ने कुछ पैसे जमा करके रख लिए थे, उन्हें अपनी धोती में बांध रखा था। चलते चलते मार्ग में एक नदी पड़ी। एक नौका वहां थी। नौका वाला पार ले जाने के लिए 2 आने मांग रहा था। बुद्ध के पास पैसे नहीं थे। शिष्य देना नहीं चाहता था। दोनों बैठ गए। दोपहर हो गई, संध्या हो गई, रात हो गई। नाविक अपने घर को जाने लगा तो बोला, बाबा, तुम यहाँ कब तक बैठे रहोगे? यह जंगल है। यहाँ रात को सिंह पानी पीने आते हैं, अन्य पशु भी आते हैं, वह तुम्हें मार डालेंगे। शिष्य ने कहा, तुम हमें पार ले चलो। नाविक ने कहा, मैं तो 2-2 आने लिए बिना नहीं ले जा सकता हूँ। अब मैं घर जा रहा हूँ। आप लोग जो निर्णय लेना हो निर्णय ले लीजिए। आप उस पार जाएंगे कि आप यहीं पर रहेंगे? शिष्य को सिंह के विचार से डर लगने लगा। वह सोचा, अब तो हम यहाँ मर जाएंगे, अब हमें उस पार जाना ही चाहिए। धोती से 4 आने निकाल कर वह बोला, अच्छा, नहीं मानते तो ये ले लो। नाविक ने 4 आने लिए, उन्हें पार ले गया। पार जाकर शिष्य ने कहा, देखा भंते, आप तो कहते थे कि पैसा इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, मुस्कुरा कर कहा, सोच कर देखो बेटा, सोच कर देखो। पैसा एकत्र करने से तुम्हें सुख नहीं मिला है। पैसा एकत्र करने से सुख मिला है कि पैसा देने में, पैसा देने से मिला? आप जरा सोचो। तो सुख त्याग में है। सुख त्याग में है, एकत्र करने में नहीं। दोस्तों, छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम ऐसे 6 बीज के बारे में जानेंगे जो कि दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बना देगा। इसके लिए आपको अपने थोड़ा सा शरीर के बारे में जानना होगा। जैसे मित्रों, आप जानते हैं हमारे आपके शरीर का निर्माण किससे हुआ है? 5 तत्वों से हुआ है। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में जुड़े होते हैं। अगर आपके शरीर में कोई प्रोटीन्स विटामिन की कमी हो गई तो भी आपका शरीर बीमार हो जाएगा। जैसे कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारे शरीर की हड्डियां क्या है? वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। हमारा शरीर ग्रो नहीं करेगा, शरीर का विकास रुक जाएगा और हड्डियों से संबंधित तरह तरह की बीमारियां होगी और हमेशा हम परेशान रहेंगे। विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें रतौंधी होने लगता है। तो हमें क्या किया जाता है? तो डॉक्टर या हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें विटामिन ए से संबंधित कैप्सूल देता है, टैबलेट देता, और हमें बताया जाता है कि प्रोटीन संबंधित या विटामिन ए से चीज़ें आप ज़्यादा खाओ। तो दोस्तों, आप समझ गए इन 5 तत्वों का आपके शरीर में क्या रोल है। और जो आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, इसके बारे में जितनी आपको जानकारी मिले उतनी जानकारी आप हासिल करिए। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो दोस्तों 50 से 60% बीमारियां होती हैं, वो भी गंभीर बीमारियां।
और जब आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं, और शरीर का जब कफ दोष गड़बड़ होता है तो शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी 100% बीमारियां आपके शरीर में 3 दोषों की कमी से होती है। कमी से मतलब अगर इस शरीर के 3 दोष बढ़ गए तभी बीमार होंगे, कम हो गए तो भी होगा। घटना और बढ़ना दोनों परिस्थिति में आपका शरीर बीमार हो सकता है। तो खास करके आपको यह ध्यान देना है, ये आपके शरीर के 3 दोषों के विरुद्ध क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है। इसके विपरीत आप कुछ भी मत खाइए। अगर ये डिसबैलेंस हो गए तो आपका शरीर 100% बीमार हो जाएगा। अब ये भी जान लीजिए, एक आपके शरीर में कब से कब प्रवृत्ति पाई जाती है। जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 साल यानी जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में इस समय कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। और कफ प्रवृत्ति का स्थान क्या है? हृदय से ऊपर, हृदय के ऊपरी भाग में कफ प्रवृत्ति का यही स्थान होता है। तो हमें ये ध्यान देना है, इस समय जो हमारे बच्चे हैं, हम बड़े हो गए हैं, पेरेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को कफ बढ़ाने वाली कोई भी चीज ना दें। अगर आप कफ बढ़ाने वाली कोई भी चीज देते हैं तो बच्चा कफ प्रवृत्ति में चला जाएगा। कफ प्रवृत्ति में तो उसके शरीर में कफ से संबंधित जो बीमारियां होती है, दमा, अस्थमा, निमोनिया, टीबी, हार्ट अटैक, ये सारी घबराहटें जो कफ बनाने वाली चीजें, बढ़ाने वाली चीजें है ना, तो ये बीमारी बच्चे को ग्रसित कर देगी। आज इसी समय, इसीलिए आज असमय आदमी हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। तो दोस्तों, बच्चे नादान हैं, उन्हें कोई भी ठंडी वस्तु आप मत दीजिए, खास करके सूर्य डूबने के बाद। लेकिन अभी आप मार्केट में चले जाइए या आप खुद जरा सोचिए, आप बच्चों को टहलाने जाते हैं शाम के समय, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं। आइसक्रीम बच्चे तो देख के मांगेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको समझाने की ज़रूरत है, नहीं बेटा इस समय नहीं खाना चाहिए, कल दोपहर में मैं आपको खिला दूंगा। वैसे तो हमें कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम खाना ही नहीं चाहिए, ये हमारे लिए पॉइजन का काम करता है, पॉइजन का काम। इससे हमें दूरी बना लेना चाहिए। कफ भी बढ़ाता है, वात पित्त, तीनों दोष को ये बढ़ा देते हैं जितनी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए। अब जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी जब हम 14 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, तो हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, पित्त बहुत ज़्यादा बनता है और प्रकृति के हिसाब से बनता है। ये पित्त क्या है? एसिड है, एंजाइम है, यही खाने को पचाती है। बस हमें ये ध्यान देना है कि पित्त ज़्यादा ना बने, पित्त को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उसे हमें नहीं खाना है। पित्त का स्थान कहाँ है? हृदय से नाभि के बीच का स्थान पित्त का स्थान होता है। हमारे शरीर में हृदय से नाभि के बीच का स्थान पित्त का स्थान होता है। अब दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था 60 साल के ऊपर यानी वृद्धावस्था होती है। जब हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, वात प्रवृत्ति। अब हमें वात को बढ़ाने वाली कोई चीजें नहीं खाना चाहिए। वात प्रवृत्ति का क्या स्थान है? नाभि के नीचे के भाग, शरीर में नाभि के नीचे के भाग में वात प्रवृत्ति होती है। तो दोस्तों, आप समझ गए वात पित्त कफ का क्या रोल है, और इसके बिगड़ने से आपके शरीर में बहुत सारी टोटल बीमारियां होती है। तो दोस्तों, आप अपना खान पान, ऋतुचर्या, दिनचर्या और आयुर्वेद के अनुसार यानी प्रकृति के नियमों के अनुसार खाना खाइए, प्रकृति के नियमों के अनुसार पानी पीजिए, प्रकृति के नियमों के अनुसार आप जो है सोने जाइए, जागने जाइए, और डेली रूटीन में अपने योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल करिए। चिंता मुक्त जीवन जीजिए, कभी आप बीमार नहीं होंगे। तो दोस्तों, इन सभी प्रोटीन्स, विटामिन की पूर्ति करने के लिए आज हम आपको ऐसे 6 चीजें बताने वाले, 6 बीन्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो सारे प्रोटीन, विटामिन भी आपको शरीर को मिलेंगे, और आपके शरीर में जो वात पित्त कफ है इसको भी ये बैलेंस करेगा। आपका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी, बीमारी पास में नहीं आएगी। तो कौन सी 6 चीज है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है दोस्तों अलसी का बीज। अब अलसी के बीज में क्या क्या पाया जाता है ये जान लेते हैं। इसमें पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अभी आप जान गए। अब इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। कैसे लेना है पहले सबके बारे में जान लेते हैं, क्या क्या पाया जाता है। अगला बेंस है दोस्तों, वो है मेथी का दाना।
मेथी के दाने में क्या क्या पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अगली जो चीज है, सबसे शक्तिशाली चीज है, दिमाग को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज बना देगी, वह है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में क्या क्या पाया जाता है? कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम व छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगला जो चीज है दोस्तों वो है मूली का बीज। मूली के बीज में क्या क्या पाया जाता है? फोलेट, विटामिन सी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, लिनोलेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगली जो चीज है दोस्तों है मूंग। मूंग में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? वो है दोस्तों कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन, विटामिन सी, विटामिन बी6, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, नियासिन, थायमिन, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक व छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। और छठवीं चीज जो है दोस्तों वो है आपका सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, फैट, खनिज पदार्थ, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब आप दोस्तों 6 चीजें समझ गए और इन 6 चीजों में कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं ये भी आप समझ गए। अगर हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, ये आपके शरीर की सभी तरह से सुरक्षा करता है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखता है, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, प्रोस्टेट, थायराइड जैसी जितनी भी बीमारियां होती हैं, हर बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा करता है। आपको बालों को झड़ने से, बालों को पकने से भी रोकता है। आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ आपके दिमाग को बहुत तेज बना देता है, कंप्यूटर से भी ज़्यादा दिमाग को बढ़ा देता है, शरीर को शक्तिशाली बना देगा, शरीर को शक्तिशाली बना देगा जिससे आपके शरीर में कोई बीमारी आएगी ही नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली है। अब इसको हमें कैसे लेना है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है। तो दोस्तों आपको अलसी का बीज लेना है 1 चम्मच, मेथी दाना लेना है आपको आधा चम्मच, कद्दू का बीज लेना है 1 चम्मच। 1 चम्मच में दोस्तों 5 ग्राम से 6 ग्राम आता है, ये ध्यान रखिएगा, ग्राम में वही अगर बात की जाए तो। मूली का बीज 1 चम्मच, साबुत मूंग आपको 50 ग्राम लेना है, सूरजमुखी का बीज आपको 1 चम्मच लेना है। ये सारी चीजें लेने के बाद अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है, मिट्टी के बर्तन भिगो देना है। और अगर हो सके तो इसे अंकुरित करके खाइए। अगर इसे आप अंकुरित करके खाते हैं तो 1 दिन 2 दिन पहले आपको भिगोना पड़ेगा, और अंकुरित करने पे इसकी शक्ति बढ़ जाती है, अंकुरित करने पे इसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो रोज सुबह जब आप योगा मेडिटेशन करके आएंगे, ये 6 बीन्स जो आपने रात में भिगोया है, बैठ के आराम से इसे चबा चबा के खाना है। एक रूल और होता है कोई भी चीज खाने, जब ये बीन्स आप खाएंगे सुबह, तो दोस्तों उसके पहले 1 घंटे कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे खाने के 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं, तभी इसके पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा, पूर्ण रूप से। यानी कि इसको खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। और एक चीज याद रखना है, ये सारी चीज बीज कहाँ से खरीदेंगे? बीज भंडार से नहीं खरीदना है। आप ये सोचेंगे मूली कद्दू का बीज हम बीज भंडार से ले लेना, वो शोधित किया हुआ बीज होता है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए होते हैं जो जमाने के लिए है, खाने के लिए नहीं। एक खाने वाला जो बीज मिलता है ये आपको पंसारी की दुकान पे मिलेगा, ये आपको दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट वाले रखते हैं उनके यहाँ आपको मिलेगा, या कुछ किराना वाले भी रखते हैं उनके यहाँ मिलेगा। तो आपको पंसारी के यहाँ से, ड्राई फ्रूट के यहाँ से, किराने की दुकान से लेना है, आपको बीज भंडार से नहीं लेना है। वो जमाने वाला होता है, ये खाने वाला अलग बीन्स होता है। तो दोस्तों ये 6 बीन्स आप डेली रूटीन में शामिल करिए, आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, कई बीमारियों से बचेगा। आप इसे रोज शामिल करिए। अब इसमें और चने को भी मिला सकते हैं, आप चाहें तो चना भी मिला सकते हैं, काला चना। एक मात्रा जो है दोस्तों आप घटा बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइएगा ज़्यादा नहीं, घटा सकते हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार, कितना आप खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं। तो दोस्तों ये बीन्स खाइए, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाइए,
हेल्थी बनाइए,